Hi guys, good morning. So welcome back to my channel. So this is the 2 दिन वाला डे, मतलब 2 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद मैं आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ. सो टुडे इज़ माय फास्ट. आज मैंने व्रत रखा है क्योंकि कल अष्टमी है और परसों नौमी है, आज साते है. तो नौमी वाले दिन तो मेरे घर पे पूजन है और कल मैं फास्ट नहीं रख सकती क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ. तो मैंने आज फास्ट रख लिया है. 2 फास्ट रखने होते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट. तो मैं सोची थी अष्टमी वाले दिन रखूँगी, बट अब अष्टमी वाले दिन नहीं रखूँगी. तो आज रख लिया. अपना स्नान करने गए हैं. आयरा स्कूल चली गई, आज मंडे है. और अब बस 2 दिन बचे हैं माता रानी के घर में. मतलब वो तो वैसे भी गर्मी रहने वाली है, बट जो पूजा पाठ मैं डेली करती हूँ अब मैं यूज टू हो गई हूँ, मुझे अच्छा लगता है. तो बस कल मैं गई थी अपनी, मैंने आपको बताया था मेरी नवरात्रि का गेट टुगेदर है, तो उसके लिए कल मैं गई हुई थी. और मैंने उसका कोई ब्लॉग नहीं लिया है, बट हाँ उसके कुछ फ़ोटोज़ हैं, कुछ क्लिप्स हैं छोटे छोटे, वो मैं डाल दूँगी इस वीडियो में. अभी इस वीडियो के बाद मैं डाल दूँगी, वो आप लोग देख लेना. बहुत बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत. मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा, सोती हुई शक्ल लग रही है क्योंकि मैं कल लेट आई थी. रात को 10 बज गए थे. हाँ, रात को 10 बज गए थे, तो मैं इतने बजे आई थी. और फिर आके मैंने रेस्ट किया अपना बढ़िया. और फिर मैं सुबह भी जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे पूजा पाठ करनी थी. और कल मैंने एक हेयर स्टाइल बनाया था जो इससे रिलेटेड है, तो आज भी मैंने सेम थोड़ा सा वो हेयर स्टाइल नहीं बनाया. ऑफ कोर्स ऐसा हेयर स्टाइल नहीं बना के गई थी, बट चोटी बना के गई थी ऐसी. तो मैंने सेम चोटी बना ली है आज, ये देखो. अब मुझे चोटियों का शौक चढ़ रहा है क्योंकि एक तो मुझे अपने बाल भी लंबे करने हैं. अगर किसी को कुछ पता है तो बता दो. वैसे कोई कुछ बताता तो है नहीं कमेंट्स में, बट स्टिल मैं बार बार बोलती रहती हूँ कि मुझे बता दो. कल हम गए थे मॉल भी गए थे दोपहर में, मतलब मेरे गेट टुगेदर में जाने से पहले आयरा को लेकर. तो उसके लिए हम ये बैलून लेकर आए थे. काम गया, उड़ गया. ये आयरा को बहुत पसंद आया. ये उसकी चेयर भी खरीद के लेकर आए थे हम लोग. अभिनव लेके आए थे. मतलब उनका तो इंस्टेंटली रहता है कि बस आयरा को अगर कुछ पसंद आ रहा है तो खरीद लो बिना सोचे समझे. तो आई नो ये वेस्ट ऑफ मनी है, बट ठीक है, बच्चे की खुशी से बढ़कर नहीं है. सो मेरा फास्ट है, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है. अभी मैंने बस चाय और थोड़े चिप्स ले लिए. अब अभिनव आएंगे, उनका नाश्ता बनाएंगे. टाइम देख लेना. ठीक है मैम, कोई दिक्कत नहीं. बज रहा है 1:40 1:40. सो गाइज़, हमने यहाँ पे प्ले एरिया में आयरू को छोड़ दिया था. हमें पता नहीं था कि मॉल में ऐसा प्ले एरिया भी होगा इस मॉल में. तो हमने आयरा को यहाँ छोड़ दिया था 40 मिनट्स के लिए. यहाँ पे 40 मिनट्स का था. एक पास भी था, वो हमें बाद में पता चला. हमें कुछ सामान लेने जाना था, तो हमने आयरा को इस प्ले एरिया में छोड़ दिया था. तो हमने फटाफट अपना देखा वाला और हम फटाफट वापस आ गए. और हमने देखा आके कि आयरा ऐसे यहाँ पे चढ़ रही है इस वाले स्लाइड पर, और उसको वो इन्जॉय करी. हमने उसको बोला चलो घर, बट कह रही नहीं मुझे नहीं जाना. और वो मना करी थी, तो हमने 5 मिनट और उसको एक्सटेंड करवा के और वो अच्छे से इन्जॉय करी थी. और जिन भैया का ये था वो बहुत स्वीट थे. उन्होंने इसको इतना मतलब इन्जॉय, उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप इसको इन्जॉय करने दो. मतलब टाइम क्रॉस हो गया था, उसके बाद भी उन्होंने इसको इन्जॉय करने दिया. और यहाँ के जो स्टाफ थे, ये दीदी थी जो ब्लू टी शर्ट में है, इन्होंने आयरा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा हमारे पीछे. तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर किसी को जाना है ग्रेटर नोएडा में, तो ये ओमेक्स करके है मॉल, यहाँ पे आप जा सकते हो, अपने बच्चे को छोड़ सकते हो. दे आर वेरी गुड पीपल. और यहाँ सेफ भी, आपका बच्चा सेफ रहेगा यहाँ पे. तो हमने यहाँ पे पास भी बनवाया है आयरा के लिए. 1 मंथ का बनवाया है, अभी ज़्यादा का नहीं बनवाया है. और हम लोग फटाफट से सामान देखकर वापस आ गए थे. तो अब मैं आयरा को यहाँ अंदर लेने आ गई थी कि चलो आयरा, बट अभिनव ने बोला कोई बात नहीं उसको इन्जॉय करना. और ये दीदी उसको इतना इन्जॉय करा रही थी, आयरा का मन ही नहीं कर रहा था उसको छोड़ने का. बट यार घर तो जाना ही पड़ता ना. तो हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए थे क्योंकि मुझे शाम को अपने नवरात्रि गेट टुगेदर में भी जाना था. तो और मैं बहुत टायर्ड नहीं होना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब चलते हैं घर. आयरा को इन्जॉय करना था, तो हमने पास बनवा लिया, मैंने आपको बता ही दिया है. अब आयरा को दोबारा हम नेक्स्ट वीक यहाँ पर लेकर आएंगे. और आयरा ने फुल्ली इन्जॉय किया अपना संडे. हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर. 2 3 हैप्पी बर्थडे. पता नहीं चलता. और यही दिव्यांशी ने मौके पर चौका मारा कि ये लोग ये भी तो डिस्कस ही कर रहे हैं. क्या लिया था हमने? पाव भाजी अच्छी थी. हाँ सही थी पाव भाजी. ने बड़ा पाव दिया था वो. अरे उसको भी दिखने दो. आंटी सब लोग. और ये गाइस डिनर अरेंज किया था हमारी दी हैं एक मोना दी, उन्होंने, उनके घर पे ही था नवरात्रि का गेट टुगेदर. मैं पता नहीं क्यों इतना टक रही हूँ. बहुत अच्छा और बहुत डिलीशियस था. और शी इज़ वेरी स्वीट. सो आपने देख ही लिया होगा गाइस, मैं जो भी क्लिप्स थी कल की मैंने सारी ऐड कर दी है. आई होप आपको अच्छी लगी हो.
और अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि अभी अभिनव आ गए हैं अपना उनको ब्रेकफास्ट करना है, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है मुझे। चलो बनाते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट, कुछ अच्छा सा बनाते हैं। सो गाइज मैंने अभिनव का जो वो था बैटर था सैंडविच का, वो बना दिया है, ये रहा। और अब मैं जा रही हूँ सैंडविच बनाने प्रॉपर। अब इसको सेट कर देते हैं क्योंकि मुझे बनाना शेक भी बनाना है उनके लिए। बनाना शेक के लिए बनाना आ गया है, सैंडविच के लिए ब्रेड आ गई है और मुझे ये चोटी बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं आजकल नए नए तरह के हेयर स्टाइल बना रही हूँ गाइज, जिससे मैं कुछ चीज़ें सीख सकूँ नहीं, ठीक है। और ये रहा सैंडविच मेकर, इसमें हम सैंडविच बनाएंगे और बनाएंगे बनाना शेक। ओ शिट टूट गया। चलो मैं बनाने के बाद मिलती हूँ। सो गाइज ये वाली साड़ी मैंने फोल्ड कर ली है, मैंने खुद ने नहीं करी है, करवाई है मुझसे। साड़ी फोल्ड करना नहीं आता। अब इसको मैं रख देती हूँ वापस। अभिनव का नाश्ता मैंने बना ही दिया था, वो अपना ऑफिस करने लग गए हैं, मैं अपना काम कर लेती हूँ। सो गाइस मैंने अपना सारा काम कर लिया, अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब आज जाना है मुझे अकेले आयरा को लेने। अभिनव का कुछ काम है, मीटिंग है ऑफिस की, तो वो तो नहीं जा सकते, तो मैं अकेले जाऊंगी आज फिर से ऑटो से लेने। मैं ड्राइविंग सीखने वाली हूँ गाइस, बहुत जल्दी सीखने वाली हूँ। मतलब अभी फेस्टिव सीजन आ गया ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा होल्ड कर लिया, अदरवाइज तो मैं अभी सीखना शुरू कर देती। मैंने सोचा कि यार थोड़ा ये फेस्टिव सीजन निकल जाए क्योंकि फिर ब्रेक हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी में नहीं सीख पाऊंगी। तो फेस्टिव सीजन के बाद फटाफट जैसी दिवाली और ये सारे फेस्टिवल्स हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं फटाफट अपनी ड्राइविंग सीख लूँगी टच फुट। तो आज आयरा के स्कूल में है फंक्शन, आज दशहरा सेलिब्रेट हो रहा है उसके स्कूल में। मतलब रावण वगैरह बनाया होगा बच्चों को दिखाने के लिए, उनको मतलब समझाने के रामायण के क्या क्या कैरेक्टर्स थे। राम जी भी कुछ बच्चे बनकर आए थे जब मैं आयरा को सुबह छोड़ने गई थी। आयरा तो कुछ नहीं बनी आज क्योंकि उसने ट्रेडिशनल ड्रेस बोला था, तो मैं कुछ नहीं ला पाई उसके लिए। जो भी घर में ट्रेडिशनल था वही बना के उसको भेज दिया, कुछ नहीं कर पाई क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। पूरा डे मेरा बहुत बिजी था। आज का डे भी मेरा बिजी है बट अभी तक नहीं है, शाम से मेरा डे, आज शाम मेरी बहुत बिजी है कुछ चीज़ें, क्योंकि कल अष्टमी है, परसों नवमी है, तो मेरे को वो सारी चीज़ों का भी अरेंज करना है। तो बस अब मैं फ्री हो गई हूँ और अब फटाफट से 20-25 मिनट बाद रेडी हो जाऊँगी, आयरा को लेने जाऊँगी। और अभिनव नहीं जाएंगे आज, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। और आयरा जब आ जाएगी उसको सुलाकर मैं जाने वाली हूँ कहीं पर खुद से। धूप बहुत तेज़ है गाइस, मन नहीं करता धूप में जाने का, लेकिन काम बहुत सारे हैं। अक्टूबर बहुत बिजी रहने वाला है क्योंकि तो दिवाली का टाइम है और बहुत सारी चीज़ें हैं यार। वैसे भी जब मंथ शुरू होता है ना, तो बहुत ग्रॉसरी लानी है, बहुत सारा काम होता है करने तो बस वही शुरू हो जाएगा। तो गाइस मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। कल ब्लॉग नहीं आ पाया था गाइस क्योंकि कल मेरा डे मैंने आपको बता ही दिया बहुत बिजी था, आपने देख भी लिया होगा मेरे ब्लॉग में। तो कोई बात नहीं, एक दिन का ब्रेक ले लिया मैंने 10 दिन में, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट 10 दिन में भी एक ब्रेक ले लूँ। माइंड फ्रेश हो जाता है, कंटेंट समझ में आ जाता है क्या डालना है। तो बस अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, वीडियो को कमेंट्स करके ज़रूर बताना और शेयर भी कर देना मेरे वीडियो को। बाय, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर गाइस, हैप्पी नवरात्रि, बाय।